क्रोध, पाप, प्रतिशोध और अंत प्रायश्चित। गांव का मेहनती और ऊंची जाति का किसान झिंगुर जब अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। खुशी के समंदर में गोते लगाता, पूरा हिसाब किताब लगा देता। 3 बीघे ऊख थी, इससे 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे। और जो कहीं भगवान ने कीमत तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए। अब की सालाना मेले जाऊंगा तो बैलों का नया जोड़ा ले आऊंगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो नाम लिखा दूंगा। रुपए की कोई चिंता नहीं। और सचमुच उसे रुपए की कोई चिंता नहीं थी। बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। उसकी फसल हाथ के हाथ खरीदने के लिए कीमत हाथ में लेकर खड़े थे। घमंड उसके सिर पर चढ़कर नाच रहा था। पूरे गांव में ऐसा कोई न था जिससे उसने लड़ाई न की हो। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। एक दिन संध्या के समय वो खेत में मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी ओर आता दिखाई दिया। मन आकंसित हुआ कि कहीं खेत न उजाड़ दें। क्रोध आने लगा। वो अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकालना जरूरी था क्या? खेत के बाहर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी, इसका नुकसान कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडेरिया है। बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए जाता है। जरा इसकी ठिडाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटा नहीं रहा। आने दो भेड़ों को, टांगे तोड़ दूंगा। कौन सा इसने मेरे साथ कभी कोई रियासत की है जो मैं इसकी मुरव्वत करूं? अभी एक भेड़ मोल लूंगा तो 20 रुपये मांगेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए जाते हो? बुद्धू बोला, डांट पर से निकल जाएंगे। घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपनी खेत क्यों कुचलवाऊं? डांट ही पर से ले जाना है तो और खेतों के डांट से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से जाऊं तो सजा चाहे देना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू, बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु भेड़ों को लौटाने में उसका अभिमान चोट खा रहा था। उसने मन में सोचा, इस तरह जरा जरा सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी बड़े दम का आदमी था। 12 कौड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए 16 आने कौड़ी मजदूरी लेता था। इसके उपरांत महंगा दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? इनसे कोई दबता नहीं हूं मैं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई। खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। झिंगुर अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतने निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी। सब ने बैं बैं का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँक रहा था, न झिंगुर से कुछ कहता था। बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया और विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। किसान से बदला लेना बहुत आसान है। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है। कितनी सारी मेहनत और दैविक तथा भौतिक आपदाओं से संघर्ष के बाद अनाज घर में आता है। और जो
कहीं इन आपदाओं से खेती हार गई तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने क्यों उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत मटर चढ़ जाती तो कौन सा मैं उजड़ रहा था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। उसका दिल तो बुद्धू के घर जाने को नहीं चाह रहा था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। ठंड का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेतों की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी, खेत में आग लगी हुई थी। बेतहासा दौड़ा, ईश्वर से प्रार्थना करता जाता था कि मेरे खेत में ना हो। पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता था, यह असामयी भ्रम शांत हो जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और उसके साथ साथ सारे गांव को चौपट किया। दौड़ता हुआ जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। और आग बुझाने की कोशिश करने वालों में से जो सबसे ज्यादा जोश में बढ़ चढ़कर जो आग में पानी डाल रहा था वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए आग में कूद पड़ता था और बार बार आग बुझाकर बाल बार बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की आग पर विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ साथ किसानों की सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह सबको पता था, पर किसी में कुछ कहने का साहस नहीं, कोई सबूत नहीं था। झिंगुर का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया। तुम हमारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे, खुद तो गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों यह दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख नहीं था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहां सारी रात कोल्हू चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती थी, भट्टियां जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे। आज वहां सन्नाटा छाया हुआ था। खेत के खेत जलने से सब ठंप हो गया। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपने जैसे ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। अग्निकांड के बाद ही बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था, लेकिन झिंगुर ने उससे मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। किसी दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर किसी दिन दूध लेने के बहाने। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। दिन बीतते गए और दोनों ऐसे मित्र बन गए मानो कभी कोई झगड़ा हुआ ही ना हो। इसी यारी दोस्ती में एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलवाने वाले को पा जाओ तो क्या करोगे, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँ, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसके घर जलाए न मानता। झिंगुर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। अब बुद्धू अपनी पूरी तरह निश्चित हो गया कि झिंगुर कोई बदला नहीं लेगा। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों को खेत पर बिठाने को लूट मची हुई थी।
2-4 आदमी हमेशा द्वार पर खड़े खुशामदें किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी। अगर कोई ऐतराज करता तो साफ कहता, तो भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जीना चाहे मत रखो। लेकिन मैंने जो कह दिया उससे एक कौड़े भी कम नहीं होगी। किसानों की गरज थी, इसलिए मुंह मांगी कीमत देने को मजबूर थे। बुद्धू को बेतहासा आमदनी हुई। लक्ष्मी जी आई और छप्पड़ फाड़ के बुद्धू के घर बरसी और बुद्धू का घर बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गईं। यूं कहिए कि मकान ही नए सिरे से बनने लगा। जल्दी ही अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर एक कारखाने मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर दिन रात उससे जलता था और बेचारा करता भी क्या। बुद्धू के कारण ही उसे यह दिन देखने पड़ रहे थे। एक दिन वह टहलता हुआ अपराधियों के टीले तक पहुंच चला। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया हरिहर बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। इधर उधर की बातें करने के बाद बात घूमकर मुद्दे पर आई। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, क्या बताएं चौधरी, बुरे हाल हैं। दिन भर कारखाने में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है। नया घर बना, भेड़ें और ले ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम मची है। 7 गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, पर देखो तो सही उसके तेवर। धरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है तो ऐंठ कर ही बोलता है। झिंगुर, क्यों ना ऐंठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार, ये अनीति तो देखी नहीं जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए। यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींगे सुनता हूं तो बदन में आग लग जाती है। कल का भिखारी आज का सेठ और चला है हमी से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। अब हरिहर अपने रंग में आया। कहो तो कुछ तिकड़म करूं। झिंगुर, क्या करोगे, गाय भैंसे तो वह पालता नहीं। हरिहर, भेड़ें तो हैं, कहो तो मार दूं सारी भेड़ों को। झिंगुर, अरे क्या बच्चों वाली बात, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने न पावें। इसके बाद फूस फूस करके बातें होने लगी। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ कर चल रहा था। मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाएगा। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या। झिंगुर, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बदी बदी मर जाती है। न घास न चारा, क्या खिलाएं। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गौएं मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस ना पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृह प्रवेश का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गई। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी को करते देखी थी। शाम को मजदूरी करके घर लौटा और अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचा दिया। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। सारी रात अतिथियों के स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगैया भी नहीं खोली है। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करने वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो। मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगैया कब लगा दी। बुद्धू, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगैया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। वहीं पर हरिहर खड़ा था, उसने भी मौके पर चौका मारा।
मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। लाठी कंधे पर रख के बछिया को बांध रहा था। बुद्धू फंस चुका था और वह समझ गया कि उसके पुराने पाप का हिसाब आज झिंगुर ने वसूल कर लिया। उसे गो हत्या के पाप में फंसा दिया। वहीं पर एक ब्राह्मण भी खड़ा था। वह बोला, किसी ने भी बांधी हो, मरी तो बछिया ही है ना, गो हत्या का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई हंसी मजाक है क्या? झिंगुर बुद्धू के साथ हमदर्दी का नाटक करते हुए बोला, महाराज, कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है? हत्या इसी तरह लगती है। कोई जानबूझकर गौ को मारने नहीं जाता। शास्त्रों में इसे महापाप कहा है। गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। बुद्धू खड़ा सुन रहा था और समझ गया था कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बच्चियां नहीं बांधी, पर मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। परिणाम यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 ब्राह्मणों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधियां बैठ गई। रोने लगा तो दंड की अवधि घटाकर 2 मास कर दी गई। इसके सिवा कोई रियासत नहीं हो सकी। न कहीं अपील, न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकारना ही पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें अपने छोटे भाई को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। बेचारा जाकर गांव के द्वार द्वार पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दियो वनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। जब कोई कर्कश महिला यह व्यंग कर देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे बहुत हार्दिक वेदना होती थी। पर बेचारा करे क्या? दिन भर भिक्षा में जो कुछ मिलता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह नहीं थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, तब भी पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी लगभग ऐसा ही मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। 2 महीने तक भीख मांगने की सजा पूरी करने के बाद वो घर लौटा। बाल बड़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। अब सजा का अगला चरण पूरा करना था। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था, पर गडरिये को कौन महाजन कर्ज दे? भेड़ों का क्या भरोसा? कभी कोई रोग फैल गया तो सारी भेड़ें खत्म। उसी पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा ही नहीं थी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलवाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे। उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के पास बैल नहीं थे, खेत पटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किसके लिए जलता? जिस कारखाने में झिंगुर मजदूरी करता था, वह कारखाना बंद हो चुका था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की तलाश में यहीं आ पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रख गारा लेने लगा तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया। बुद्धू उठाकर लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ भोजन बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ और 1 जून सत्तू पर काट लेता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से ले आया हूँ। घर ही पिसवा लिया था, यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथ लेता हूँ, तुम रोटियां सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांज लेता हूँ। आग जली, आटा गूंथ गया।
झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। दोनों की आंखें प्रायश्चित के आंसुओं से भारी हो चुकी थी, पर दिल और दिमाग हल्के हो चुके थे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। और फिर दोनों सो गए। दोस्तों, एक छोटी सी गलती पर बड़ा क्रोध, क्रोध के वशीभूत होकर अपराध और पाप, और फिर प्रतिशोध की आड़ में उससे भी बड़ा पाप। इस क्रोध, पाप, प्रतिशोध और प्रतिशोध में महापाप में जब सब कुछ उजड़ जाता है, तब अंत में मनुष्य के पास रह जाती है तो सिर्फ मुक्ति और आकांक्षा। आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।